हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले मैं आपको सिखाता हूँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर आपका ऐड कैसे होता है, मतलब फ्रैक्शन में आप किसी संख्या को जोड़ना है तो वो किस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको 1/2 और प्लस 1/3 को जोड़ना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, पहले मुझे 2 और 3 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या है, 2 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये भी एक तरह का एलसीएम ही होता है। तो देखिए एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। सबसे बड़ी संख्या क्या में 2 और 3 में 3 है, 3 का पाड़ा पढ़िए, जहां तक ये संख्या भी उससे भाग, उस संख्या को से भाग कर दे। और 3 से तो हुई, देखिए 3 कम 3, 3 कम 3, लेकिन 3 जो है वो 2 से भाग होता है नहीं, फिर 3 दूनी 6, 6 2 से भाग हो जाता है, तो एलसीएम कितना गया 6। अब इस 2 से इस 6 को भाग करोगे कितना गया 3, 2 से 6 को भाग करोगे कितना गया 3। अब इस 3 की गुणा इस 1 से करते हैं, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाना हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इस 3 से भाग करेंगे 6 को, कितना आएगा 2, 2। और इस 2 की गुणा हम किससे करेंगे 1 से, कितना आएगा 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 डिवाइड बाई 6, तो आंसर कितना आ गया 5/6। समझ में आया। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे समझते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया उन्होंने 1/3 प्लस 1/4, इनको जोड़ना है, तो समझते हैं इनको कैसे करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 4 है आपका, ये 4 का पाड़ा पड़े, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 भी 3 से भाग हो जाता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12। अब इस 3 से भाग करिए 12 को, कितना आता है 3 से 12 को भाग करोगे 4, 4 की गुणा इससे करनी है, 4 एकम 4। अब इस 4 से भाग करोगे 12 को, कितना आता है 3, इस 3 की गुणा, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाना, 4 से भाग करना है इसको, 3 को 4 से भाग करोगे 12 को, 12 के साथ फिर आता है 3, इस 3 की गुणा 1 से करोगे कितना आएगा 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 डिवाइड बाई 12, 4 और 3 7, 7/12। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी ने हमें एग्जांपल दे रखा है 1/4 प्लस 1/3 और 1/5। ठीक है, तो इसको जोड़ना है हमें, समझते हैं। देखिए 4, 3 और 5, तो 5, 3 और 4 ये किसी में एक आपस में किसी के पहाड़े में नहीं आते। जब ये किसी के पहाड़े में नहीं आते तो हमें क्या है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी इसका क्या है आपका एलसीएम होता है। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो यह क्या आ गया आपका एलसीएम हो गया। अब 4 से 60 को भाग करोगे, 4 से 60 को भाग करोगे तो कितना आता है 15, और 15 की गुणा पे 1 से करोगे कितना आएगा 15, बीच में प्लस करने से प्लस लगा है। अब इस 3 से भाग करना है 60 को, 3 से 60 को भाग करेंगे कितना आएगा 20, अब 20 की गुणा 1 से करो कितना आ जाएगा 20, फिर प्लस। अब इस 5 से आपको 60 को भाग करना है, 5 से 60 को भाग करोगे कितना आता 12, 12 की गुणा 1 से करो कितना आएगा 12। अब इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा 20 से 47/60। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। मान लीजिए आपको दे रखा है 1 सही 1/3 और प्लस 1/4। मान लीजिए अभी है ये दे रखा है हमें। अब यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिख दिया है। देखिए इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये होता है 1 सही 1/1 प्लस 1/3, इसका मतलब यही होता है। चाहे ऐसा लिखा हो चाहे इस तरीके से लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, समझते हैं। अब 3 की गुणा में 1 से करूंगा 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा प्लस 1/4। इनका एलसीएम लोगे 4 और 3 का एलसीएम रहता है 12। अब 3 से भाग करोगे 12 कितना आता है 4, 4 की गुणा 4 से करोगे कितना 16, बीच में प्लस का निशान। अब इस 4 से भाग करोगे 12 को, तो 12 से 4 को भाग करते कितना आता है 3, इस 3 की गुणा 1 से करोगे कितना आता है 3, 16 और 3 19/12। समझ कुछ माइनस के करके देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए हमें किसी ने क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12, 12। ठीक है,
अब इस 2 से 12 को भाग करो कितना आता है 6, इस 6 की गुणा हम 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 6 प्लस, अब 3 से 12 को भाग करो कितना आता है 4, और 4 की गुणा हम 1 से करते कितना आता है 4, अब माइनस 4 से भाग करोगे 12 को कितना आता है 3, 3 की गुणा हम 1 से करेंगे कितना आएगा 3। अब इनको जोड़ दिए 6 4 10, 10 में से 3 गए 7/12, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 7/12 आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपको दे रखा है 3/4 प्लस 5/8 माइनस 7/4 दे रखा है। मान लीजिए 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, मान लीजिए। अब इसको सोल्व करना है, देखते हैं। देखिए अब इसका मैं एलसीएम लेना है। देखिए अब इसको समझते हैं एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम तो 8 हो जाएगा। अब ये बाकी 5 बचा, इस 5 को भी लेना पड़ेगा मैं एलसीएम के लिए, तो 8 पंजे 40, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 40। अब इसे 4 से हम 40 को भाग करते कितना आता है 10, 10 की गुणा हम 3 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाना है। अब इस 8 से हम 40 को भाग करते कितना आता है 5, हम 5 की गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 25, बीच में निशान है माइनस का। ठीक है, अब इस 5 से हम 40 को भाग करते ना 8, अब 8 की गुणा 7 से करें कितना आता है 56। अब इनको जोड़ते हैं। देखिए इनको जोड़ोगे तो ये 30 और 20 25 55 और माइनस 56 कितना हो जाएगा माइनस का 1/40, तो ये आपका क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए मुझे रखा 3/4 प्लस 5/4 और प्लस 3/4। ठीक है, देखते हैं। देखिए बेस हमारा सेम है। इन क्वेश्चन में देखो 3/4 प्लस 5/4 प्लस 3/4। अब मान लीजिए माइनस का मैंने 3/4 और कर दिया। बेस हमारा सेम है, बेस सेम है तो सिर्फ कुछ नहीं, एलसीएम हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से 4 को भाग करो एक ही आएगा, सिंपल कुछ नहीं। अब इनको जोड़ दिए 5 और 3 8। देखिए 3 प्लस 5 प्लस 3 माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा बस में, 5 और 3 8, 8/4, यानी 4 से 8 को भाग करो कितना आंसर हमारा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 3/7, और मुझे दे रखा मान लीजिए 4/7। अब हमें इसको जोड़ना है, सिंपली समझते हैं। इसको जोड़ने के लिए कुछ नहीं, सिंपल हमें 7 नीचे लिख देना है क्योंकि एलसीएम 7 ही आएगा। अब इन सबको जोड़ दो आपस में। देखिए 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10/7। सिंपली बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है मैं 5/8 2, ठीक है 2 सही 5/8 प्लस 3 सही 5/8 प्लस 4 सही 5/8 प्लस, ठीक है मान लीजिए प्लस यहाँ इस तरीके से दे रखा है, और 5 सही 5/8 इस तरीके क्वेश्चन दे रखा है। अब हमसे पूछ लिया इसका आंसर बताइए। समझते कुछ नहीं, हमें सिंपली पहले कुछ क्या एम का एलसीएम लेना 8, हमें इनका क्या लेना है एलसीएम 8। अब देखिए मैं इसको तरीका बताता हूँ। देखो आप इस तरीके से 8 दूनी 16, 16 और 5 21 इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन सिंपली समझिए। मुझे इनको पहले में बाहर निकाल लेता हूँ। 2 3 5 4 9 और 5 14। देखिए 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14। 14 को हम पहले एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं बाहर, उसको हम बाद में जोड़ देंगे। बाकी जो है उसको लिख देते हैं। देखिए 5 5 10, 5 15, 5 20, यही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं काट भी सकता हूँ, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, 4 पंजे 20। अब मैं 14 प्लस 5/2 करना मुझे। देखिए 14 दूनी 28 और 5 29, 14 दूनी 28 और 5 33/2, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 33/2 हमारा आंसर आ गया सिंपली। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21/8 करते हैं आप, प्लस 8 दिए 24, 24 और 5 29/8 करते हैं। इस तरीके से करते हैं। फिर इसको करते हैं 8 चौक 32 और 5
37/8 करते हैं आप, प्लस 5 8 40 और 5 45/8 करते, इनको जोड़ लीजिए। मान लीजिए देखिए आप 31 29 50 हो जाएगा आपका, 50 और 3 80, 80 और 40 हो जाएगा आपका 120, 120 और 12 132, 132/8। देखिए 4 से काटोगे 2 आएगा, 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 3, 33 सही, 33/2। आपको इस तरीके से करने में आपको लग रहा होगा समय, इस तरीके से करोगे आपको समय नहीं लगेगा, सिंपली हमें समय तो बचाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए हमें दे रखा है 2 सही 5/4 दे रखा है, प्लस 5 सही 5/4 दे रखा है, प्लस 3 सही 4/5 दे रखा है, अब माइनस का 8 सही 7/5 दे रखा है, मान लीजिए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया एलसीएम लेना पड़ेगा पहले आपको, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया। ठीक है, इसको रख लीजिए आप। अब जो बाकी वैल्यूज है उनको पहले सेपरेट कर लेते हैं। देखिए 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 2। हमने यहाँ 2 लिख लिया, प्लस का बचेगा 2 प्लस। ठीक है, अब हमें 5 5 10, 10 और 4 14, 14 में से 7 गए 7, 7/20। अब इसको जोड़ लीजिए, 20 दूनी 40 और 7 47/20, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, उस तरीके से बताता हूं, देखिए समझते हैं। 4 दूनी 8, 8 पंजे 4 दूनी 8, 8 और 5 13/4, प्लस 5 चौक 20, 20 और 5 25/4। ठीक है, समझते हैं। आगे देखिए 3 पंजे 15 और 15 और 4 19/5। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए 8 पंजे 40, 40 और 7 47/5, लेकिन ये आपका क्या इसका होगा, माइनस का। अब इसको समझते हैं। देखिए इसका एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा, 4 से 20 को भाग करोगे ना का 5, 5 गुणा 13 से करोगे 13 पंजे 65, प्लस इस 4 से 20 को भाग करोगे आएगा 5, 5 गुणा 25 से करोगे 125, फिर प्लस। अब इस 5 से 20 को भाग करोगे आएगा 4, और 19 गुणा हम 4 से करते हैं 19 चौक 76, माइनस इस 5 से 20 को भाग करोगे ना 4, 4 की गुणा हम 47 से करेंगे, तो 4 की गुणा हम 47 से करते हैं तो हमारा कितना आता है, 3 चौक 12, तो 188, हमारा कितना आता है 188। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देना है। ये 47/20 था ये आपका। देखिए इसको जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा 130, 12 6 18 19, 190, 190 में से आप 188 घटाते हो 2, 76 2 78/20, 78/20। यहाँ हमारा अलग कैसे आ रहा है आंसर, या हमारा अलग आंसर कैसे आ रहा है, कोई गलती कर दी क्या हमने, है? एक बार फिर से देख लेते हैं क्या गलती कर दी हमने, शायद देख लेते हैं। 20 हो गया आपका एलसीएम, 13 पंजे 65 हो गया, 25 पंजे 125 होगा, 19 चौक 76 हो जाएगा, और 47 गुणा हम 4 से करते हैं 3 चौक 12 होता है, 12 घटा देंगे हम 188 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से ओपन में 20 आ जाएगा, और 12 6 18 19 हो गया, 190, 190 में 2 76 माइनस 2 70, अच्छा 76 माइनस 2 करोगे तो आपका 76 प्लस 2 78 ही आएगा। तो यहाँ हमने कुछ गलती करी क्या, फिर ये देख लेते हैं। 2 5 7 7 3 10, 2 5 7 7 3 10, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, प्लस प्लस देखते हैं इसके बाद 5 5 10, हमने डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट नहीं करना था हमें, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग संख्या थी, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। देखिए ये 2 आ गया था, फिर प्लस, समझते हैं। हमारा एलसीएम 20 आएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 4 से मैं 20 को भाग करूंगा 5, 5 की गुणा मुझे करनी थी 5 से, तो 25 आ गया, ये गलती कर दी थी हमने। अब इस 4 को मैं 20 से भाग करूंगा 5, 5 की गुणा मुझसे करनी है, कितना आएगा 25, फिर प्लस। ये संख्या तो मैंने निकाली नहीं है पहले ही बाहर ये। अब इस 5 से मैं 20 को भाग करूंगा कितना आएगा 4, और 4 की गुणा 4 से करूंगा 16, और माइनस
अब इस 5 से मैं 20 को भाग करूंगा इतना आएगा 4, और 4 की गुणा मैं 7 से करूंगा इतना मेरा आएगा 28। ठीक है, इस 25 और 28 का देखोगे तो यहाँ से माइनस का 3 बचेगा। अब 16 और 16 में से अगर मैं 3 भी घटा तो माइनस का तो 13 बचेगा। 25 और 13 कितना होता है मेरा, 25 और 13 38, तो 2 सही 38/20 हो गया मेरा। 20 दूनी 40, 40 और 38 कितना होता है 78 बच्चे 20, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो बाय मिस्टेक हो गया था कि मैंने ये थोड़ा यहाँ ध्यान नहीं दिया कि वो क्या तरीके से चल रहा था। ठीक है, समझते हैं आगे। देखिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए अब हम चीज चेंज करते हैं। मान लीजिए अब हमसे पूछा है कि a + a कितना होता है। कुछ लोग इसको a² बताते हैं, कुछ लोग इसको 2a बताते हैं। तो सही क्या होता है, देखिए ये चीज गलत है हमारी, ये क्या हो जाएगा हमारा 2a। समझते हैं, देखिए a और a, एक बार a है एक बार a है, तो कितनी बार a हो गया, 2 बार a हो गया ना। तो सिंपली यहाँ गुणा तो हो ही नहीं रही, गुणा में होता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए मुझे 3a + 4a पूछ लिया, तो क्या 3 और 4 7, और 7 के साथ में क्या लगा हुआ है 1, तो 7a। देखिए इस चीज से समझाने से पहले एक चीज समझाता हूं आपको क्या चीज है। देखिए ये 2 हो गया, 3 हो गया, या कोई 5 हो गया, इस तरीके से कोई भी वैल्यू होगी हमारी। ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। देखिए ये तो हमारी वैल्यूज होती हैं, और ये क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं, a b c d या जो भी x y z जो भी आपका आता है। ठीक है, समझते हैं आप आगे। मान लीजिए मुझे दे रखा 4a + 7a + 13a - 12b। अब समझते हैं इसको, क्वेश्चन समझ, इसका आंसर समझते हैं। देखिए ए वाले हैं, पहले उनको जोड़ लेते हैं। 4 7 11 और 13 कितना होता है हमारा 24, 24 24a, अब -12b, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं इसको इस 24 में से ये वाला 12 में घटा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वेरिएबल अलग है। देखिए यहाँ a है, a है, a है, यहाँ है b। हमारा वेरिएबल अलग होते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो वेरिएबल दे रखा है तो वेरिएबल होगा। ठीक है, समझते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, इसमें से देखिए हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें मैं 12 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 12 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2a - b, तो ये भी हमारा आंसर है। समझ में आया आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे समझते हैं। मान लीजिए मुझे दे रखा है 7a + 12a - 13b + 24a - 13b। ठीक है, समझते हैं। सिंपली हमें जोड़ घटाई सीखनी है, अभी हम उसको धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ाएंगे। पहले अभी बेसिक से समझते हैं, फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए ए वालों को एक तरफ, ए वालों को जोड़ लेते हैं, फिर बी वालों को जोड़ लेते हैं। देखते हैं, समझते हैं। ए यहाँ पे है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। समझते हैं। देखिए ये माइनस का बी, ये प्लस का बी, दोनों 13 13, ये प्लस और माइनस दोनों को जोड़ोगे तो कट जाएगा आपस में। ठीक, ठीक है। तो 24 और 12 36, और 36 और 7 कितने होते हैं हमारे 43, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 43a। ठीक है, समझ में आपको। और ले लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमें दे रखा है 7b + 24b + 13b + 18a। ठीक है, ये रखा क्वेश्चन, आप समझ लेते हैं। देखिए 24 और 7 होता हमारा 31, 31 और 13 कितना होता हमारा 31 और 13 हो गया हमारा 44, 44 44b हो गया, और -18a, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, दो कॉमन निकालो तो मेरा 2 कॉमन निकालने के बाद ये 22b - 9a, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। समझ में आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे समझते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 2a × 2a। ठीक है, उससे पहले एक समझते हैं। मान लीजिए मैं 2 × 2 दे रखा है, तो क्या होता है 2 × 2 4 होता है। इसको मैं ये भी तो कर सकता हूँ 2, और 2 की पावर कितनी है 2। पावर का मतलब कितनी बार गुणा हो रही है, पावर का मतलब ये होता है कितनी बार गुणा हो रहा है। 1 2 2 बार हो गया। मान लीजिए मुझे इस तरीके से दे रखा है 2 × 2 × 2 × मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है। आप देखना ये 2, अब 2 की कितनी बार गुणा हो रही है 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर खत्म।
अब इसका आंसर कहोगे तो 128 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। देखिए 2 की गुणा 2 से करोगे 4 हो जाएगा, ए की गुणा ए से करते हो तो ये स्क्वायर बन गया। देखिए वही चीज सिखा रहा था, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझिए, होल स्क्वायर का मतलब हो गया इस 2 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। देखिए 4 क्या होता है, 4 का मतलब ये तो होता है 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो वही चीज बन गई ना हमारी। समझ में आया आपको। मान लीजिए दे रखा है 7a इंटू 4a इंटू 2b। समझते हैं आगे। देखिए अब इसकी गुणा करनी, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। ए की गुणा ए से करोगे तो ए स्क्वायर, बी के साथ कुछ नहीं है तो यही आंसर कितना आ जाएगा हमारा 56 ए स्क्वायर बी। सिंपली समझ में आया हमारा आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है 3a इंटू 2b इंटू 3c। समझते हैं, हमसे पूछ लिया इसका आंसर। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और ए बी सी। देखिए ना इसकी पावर 2 रही, ना इसकी पावर 2, ना इसकी पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ में पावर सिंगल सिंगल दे रहे, किसने हमें पावर सिंगल सिंगल लगा है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है 3a स्क्वायर इंटू 2b इंटू 3c क्यूब, ये दे रखा है। आप समझते हैं इसको, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18 ए स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर दे रखा पावर इंटू बी इंटू सी की पावर 3। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18 ए स्क्वायर और बी इंटू सी की पावर 3। समझ में आया आपको। आगे देखते हैं। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको खुद करके लाने हैं। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/7 माइनस 3/4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क है आपका, आपको इसका कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। समझते हो। 2a प्लस 3b प्लस का 4c माइनस का 5a, इसका आंसर देना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। 3a प्लस 4a माइनस का 7a प्लस 3b माइनस का 3b, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3a स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर इंटू 3c, इसका आंसर देना है, ठीक है। आपको ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं। देखिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बहुत है। इसका आंसर दीजिए कमेंट के अंदर।